यदि आप उस दुष्ट पर जय पाना चाहते हैं, उसे अपने परिवार से भगाना चाहते हैं, अपने जीवन से उसे भगाना चाहते हैं, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़ा, जब प्रभु भाई भाइयों के बीच में लड़ाई है, माता पिता बच्चों के बीच में लड़ाई है, हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सभी को जय मसीह। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कैलाश है। मेरे छाती में लंग्स में प्रॉब्लम था, इसलिए कभी कभी मेरे चेस्ट में दर्द होने लगता था। इसलिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट में कॉल किया और मेरा कॉल को अमृता सिस्टर ने रिसीव किया और मेरे लिए प्रार्थना किया। अब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और मुझे चंगाई मिली। इसके लिए अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, मसीह, पूरे टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। और आपका मिनिस्ट्री आगे तक जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आगे तक बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं उनके परिवार में दुष्ट काम कर रहा है, उनके जीवनों में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। तो आज मैं उन्हें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस दुष्ट को अपने घर से, अपने जीवन से, अपने परिवार से दूर भगा सकते हैं। आपको क्या करना है ताकि वो दुष्ट आपके परिवार को छोड़कर चला जाए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार। आप किसी भी विरोधी से किस प्रकार से लड़ सकते हैं। यदि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, आपका शत्रु आपको मारने के लिए आ रहा है, आप कैसे उस पर विजयी हो सकते हैं। आपको उससे लड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास हथियार होना अति आवश्यक है। अगर आपका विरोधी आपसे लड़ने के लिए हथियार लेकर आ रहा है, आप निहत्थे हैं, तो संभावनाएं हैं कि वो आपको मार सकता है। लेकिन यदि आपके पास भी हथियार हैं तो आप उसका सामना कर सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं और मैं यूं कहूंगा कि आप उस पर विजय भी हो सकते हैं यदि आपके पास हथियार है। सांसारिक रूप से मैं बता रहा हूं, ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी है। दुष्ट, जिसे बाइबल हमारा शत्रु बताती है, वो जो ताक में है विश्वासियों को फाड़ खाने की, उस शत्रु से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। उस शत्रु को, उस दुष्ट को कैसे हम अपने परिवार से, अपने जीवनों से भगा सकते हैं ताकि वो आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई इंटरफेयर न करे, आपसे वो लड़ न सके, आपको देखकर वो भागने लगे। इसके लिए आपके पास जरूरी है कि हथियार हो। आपके पास हथियार का होना बहुत ही जरूरी है, जिस हथियार का इस्तेमाल करके आप उस दुष्ट शैतान का सामना करेंगे। वो हथियार बाइबल नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाइबल हमारा हथियार है। बाइबल नहीं है। बाइबल आपका वो हथियार नहीं है, बल्कि बाइबल में जो लिखे गए शब्द हैं, जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए जो वचन हैं, वो आपका हथियार है। वो आपका हथियार है। हो सकता है कभी आपके पास बाइबल ना हो और बाइबल कहती है कि ऐसा समय आएगा जब बाइबल हमारे पास नहीं रहेगी, लेकिन वो हथियार, परमेश्वर का वचन, हमारे हृदय में बसा होना चाहिए ताकि आप हर बुरे वक्त में उस दुष्ट का सामना उस हथियार के द्वारा कर सको, जिसे परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार कह रहा है। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। वो एक तलवार है, हथियार है, वो एक तलवार है। वचन मीन्स जो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, वो वचन, उन्हें अपने हृदय में बसा लो। और जब भी आपको ऐसा लगे, उसी समय उन वचनों को प्रोक्लेम करना शुरू करो, उस हथियार का इस्तेमाल करना शुरू करो, उस दुष्ट से लड़ना शुरू करो उन वचनों के द्वारा, क्योंकि आपके पास हथियार है। वो हथियार है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। वो शब्द, वो वाक्य, वो है परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार। उस तलवार से आपको उस दुष्ट को हराना है, उस तलवार से आपको उस दुष्ट को भगाना है।
और उस तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है? अपने शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा। जैसे हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि दुष्ट आत्माएं भाग जाओ, तो वो भाग गई। आत्मा की तलवार को इस्तेमाल करना है अपने शब्दों के द्वारा। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, दुष्ट शैतान यीशु मसीह के पास आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, और उस दुष्ट को प्रभु यीशु मसीह ने भगा दिया। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा की तलवार यानी कि प्रभु परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया दुष्ट शैतान के विरोध में। और आज शाम में मैं आपको यही सिखाना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें उस दुष्ट के विरोध में। यदि आपको लगता है कि वो आपके परिवार में बीमारियों को लेकर आया है, तो आपको परमेश्वर का वचन प्रोक्लेम करना है। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उसने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया है। इस प्रकार के वचनों को आपको प्रोक्लेम करना है। जब आप इन वचनों को प्रोक्लेम करते हैं, जब आप इन वचनों को बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उस दुष्ट से युद्ध लड़ रहे हैं। वो अपनी तलवार चला रहा है, वो अपने जलते हुए तीरों को चला रहा है, और आप अपनी तलवार को चला रहे हैं, आप अपने तीरों को चला रहे हैं। वचन वो है परमेश्वर के तीर, वो है परमेश्वर की तलवार, उसको इस्तेमाल करना है। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम बलवंत हो जाओ, तुम मजबूत हो जाओ। कैसे मजबूत हो जाओ? परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत हो जाओ, और तब तुम उस दुष्ट शैतान पर विजयी हो जाओगे। तुम मजबूत हो गए हो परमेश्वर के वचन में, इसलिए तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो मीन्स यदि आप उस दुष्ट पर जय पाना चाहते हैं, उसे अपने परिवार से भगाना चाहते हैं, अपने जीवन से उसे भगाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है। आपको परमेश्वर के वचन को दिन रात अध्ययन करना है, उसे पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं, उसे प्रोक्लेम भी करना है, उसे बोलना भी है, उसे आज्ञा के रूप में उस दुष्ट को देना है। और जब वो इन वचनों को सुनेगा, तो वो परमेश्वर के वचनों के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर के वचन बहुत पावरफुल हैं, सामर्थी हैं, वो वहां से तुरंत से भाग जाता है। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम किया, दुष्ट शैतान उसके सामने से भाग गया। ऐसे ही वो आपके सामने से भाग जाएगा जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करना शुरू करेंगे, जब आप उस आत्मा की तलवार को चलाना शुरू करेंगे, तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। कारण ये है क्योंकि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं। आपको परमेश्वर का वचन अध्ययन करना, पढ़ना ही नहीं है, अखबार की तरह नहीं पढ़ना है, किताब की तरह नहीं पढ़ना है, उसको अध्ययन करना है, उस पर मेडिटेट करना है, उस पर ध्यान लगाना है, उस बैठना है, उसको सोचना है, उसको समझना है, उसको याद रखना है। तब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जीवित हो जाएगा, और जब आप उसे प्रोक्लेम करेंगे तो वो अपना काम करेगा, और वो दुष्ट शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर का इस वचन को सुनकर आपने सामर्थ पाई है, सवालों के जवाब पाए हैं, और आप समझ गए हैं आपको क्या करना है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु तुझे देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू तारीफ और धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आप स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आए पिता, ताकि परमेश्वर जब हम आपके नाम पर विश्वास करें तो विश्वास के द्वारा प्रभु हम बचाए जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन कि हर एक जन ने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास किया है, जो प्रार्थना सुन रहे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हम सबको उस
पाप से बाहर निकाला और हमारा उद्धार किया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और हमें सहायक दिया परमेश्वर कि हर दिन में प्रभु हम उस गलत कामों से, उन अपराधों से बाहर निकल सके और परफेक्ट बनते चले जाएं, अंश अंश करके प्रभु इस प्रोसेस की ओर बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु, आज की शाम में प्रभु धन्यवादी हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में आपने संभाला और सुरक्षित रखा। इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि होने दीजिए परमेश्वर, आज जितने भी लोग मेरे प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, कलेश है, कर्जे हैं और जो भी उनके प्रभु पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं खुदा, हर एक प्रॉब्लम्स का छुटकारा प्रभु आज की शाम में प्रभु होने पाए। इन्हें सुकून, इन्हें चैन, इन्हें शांति, इन्हें आनंद से भरना मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत की है, बहुतों के सवालों के जवाब दिए हैं पिता। सच में प्रभु तेरा वचन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर पिता। योर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्ड फादर। थैंक यू प्रभु। और आप अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को वचन में बने रहने के लिए, वचन पर दिन रात मेडिटेट करने के लिए और वचन के अनुसार चलने के लिए उत्साहित करते प्रभु। और आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आपका वचन कहते हैं कि उसे ले लो। हाँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब नाना प्रकार की समस्याओं में आत्मिक युद्ध प्रभु जो इनके जीवन में चल रहा है प्रभु जी, बहुत सी बातें प्रभु जब इनके ध्यान को भटका रही हैं, इन्हें डाइवर्ट कर रही है, इनके अंदर डर को पैदा कर रही है, इनके अंदर कंफ्यूजन को पैदा कर रही है, इनके अंदर डाउट को पैदा कर रही है, तो होने दीजिए प्रभु। ऐसे समय में प्रभु तेरे लोग प्रभु कहीं अन्य जगहों पर अपने ज्ञान को ना बढ़ाएं, वरन पिता तेरे वचन पर ध्यान करने वाले, तेरे वचन को मेडिटेट करने वाले, उस आत्मा की तलवार को पहनने वाले हो सके, उस आत्मा की तलवार को लेने वाले हो सके, ताकि प्रभु जो परिस्थितियां सामने खड़ी हो तो वो प्रभु उस आत्मा की तलवार से, उस वचन से प्रभु वो उस प्रॉब्लम्स को प्रभु डाउन कर सके, उसे दूर कर सके, उसे नाश कर सके। पिता होने दीजिए, ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। जब कर्जा इनके आगे खड़ा है तो प्रभु वचन की सामर्थ को लेकर प्रभु अपने जीवन से दूर कर सके। दुष्ट प्रभु बहुत से बातों को लेकर प्रभु जब इनके जीवन में आता है प्रभु, तो प्रभु तेरे वचन की वो आत्मा की तलवार को लेकर प्रभु उसका सामना कर सके पिता। उस कर्जे से, उस प्रॉब्लम से, उन लड़ाई झगड़ों से, उस आत्मिक प्रभु युद्ध से पिता परमेश्वर प्रभु वो जीत पाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो भी प्रभु घमंड, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति कड़वाहट और प्रभु एक दूसरे को ठट्टों में उड़ाना, दूसरे की बुराई करना और भी बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो दुष्ट प्रभु तेरे लोगों के स्वभाव के द्वारा प्रभु पाप में उन्हें इन्वॉल्व करे, परंतु तेरा वचन प्रभु उन्हें हर दिन करेक्ट करने पाए, तेरा वचन उन्हें हर दिन प्योर करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु। आज प्रभु जब असफल है पिता, तेरे वचन के द्वारा ये सफलता की ओर बढ़ सके, तेरे वचन को लेकर प्रभु ये अपने विरोधी से लड़ सके, तेरे वचन को लेकर उन दुष्ट आत्माओं को, उन अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार ले सके पिता। प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु ये हर प्रकार की बीमारी के ऊपर प्रभुता ले सके, तेरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु हर प्रकार के खौफ खतरे, हर प्रकार की दुर्घटना के ऊपर प्रभुता ले सके परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन की वो आत्मा की तलवार परमेश्वर लेने के लिए प्रभु आपका वचन हमें बताता है परमेश्वर। और आज हर एक भाई बहनों ने जब इस वचन को सुना है, इसे बड़े ध्यान से अपने जीवन में ग्रहण किया है, एक अच्छी भूमि की तरह अपने हृदय में आपके वचन रूपी बीज को बसने दिया है पिता, तो ये फ्रूटफुल हो, ये फलवंत हो और ये वचन के अध्ययन करने वाले, वचन पर मेडिटेट करने वाले, वचन को अपने जीवन में लेने वाले हो सके पिता। हर दिन आत्मा का भोजन खाने वाले हो सके पिता, उसे पचाने वाले हो सके, और ताकि प्रभु उससे जो एनर्जी वो पाए पिता, वो एनर्जी प्रभु उस विरोधी के लिए वो इस्तेमाल कर सके पिता। प्यारे प्रभु आज प्रभु जो भी डिस्टर्बेंस इनके फैमिली में है, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़ा, जब प्रभु भाई भाइयों के बीच में लड़ाई है, माता पिता बच्चों के बीच में लड़ाई है, सास बहू के बीच में लड़ाइयां हैं, खुदावन इन बातों से प्रभु तेरे वचन की सामर्थ्य के द्वारा इन बातों पर विजय पा सके, परिवारों में शांति, मेल मिलाप और प्रेम आने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज जितने लोग बीमारी की अवस्था में, उनकी फैमिली में लोग बीमार रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए वो चिंतित हैं। कई लोग कैंसर से जूझ रहे हैं प्रभु, कई लोग पैरालाइज से जूझ रहे हैं प्रभु, कई लोग शारीरिक दुर्बलताओं से, कमजोरियों से जूझ रहे हैं पिता। यीशु आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन
सत्य है पिता, और उस सत्य की आत्मा की तलवार लेकर उन बीमारियों को हम कहते हैं कि निश्चय इन भाई बहनों की बीमारी, इनके बच्चों की बीमारी, हर एक उस जन की बीमारी जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब के सारे रोगों को निश्चय तूने अपने ऊपर ले लिया पिता, और हर एक दुख को तूने उठा लिया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये वचन पावरफुल है और आपके लोगों को इस वचन की तलवार को इस्तेमाल करने के लिए सहायता करें। बीमारी के ऊपर प्रभुता लेने के लिए अधिकार दे परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियां बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चले जाओ। इस वचन के अनुसार इनके सारे रोग, सारे दर्द, सारे तकलीफ यीशु आपने अपने ऊपर लिए हैं, और चंगाई बदले में प्रभु तूने दी है। वो बदले की चंगाई को आज ये ग्रहण करे खुदा। बुजुर्ग लोग चंगे हो यीशु के नाम से, उनकी आईसाइट प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उनके कान चंगे हो जाए। यीशु के नाम से हड्डियां, घुटने, अंदरूनी अंग चंगे हो जाए। जितने हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, खुदावंद यीशु के नाम से उन सारी बातों से बाहर निकलने पाए और सुरक्षित भले चंगे अपने घर आने पाए पिता। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर नहीं परंतु तेरे वचन पर विश्वास करते खुदावंद। धन्यवाद करते प्यारे पिता। प्रभु जिन्हें एड्स की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से इस बीमारी के ऊपर प्रभु हम प्रभुता लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से ये बीमारी दूर हो जाए। प्रभु जिन्हें शरीर में सफेद दाग हैं, यीशु के नाम से वो बीमारी चली जाए। प्रभु जिनके अंदरूनी अंग काम करना बंद कर दिए, वो काम करने लगे यीशु के नाम से। तेरे वचन के द्वारा प्रभु हर एक बीमारियों पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां विजय होने पाए पिता। छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे होने पाए प्रभु, जो चल फिर नहीं सकते प्रभु, कोई भी शरीर में डिसऑर्डर है परमेश्वर पिता, या फिर प्रभु मेंटली प्रभु वीक है प्रभु यीशु मसीह, वो बच्चे यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। खुदावन इनके परिवार में प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, खुदावन यीशु मसीह, खुदावन उन्हें मेंटली रिकवर करे परमेश्वर पिता। वो चंगे हो पिता, वो अपनी सुध बुद्ध में आने पाए पिता परमेश्वर खुदा। तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु। आज प्रभु हर एक रोग प्रभु ने छोड़कर जाए यीशु के नाम से। प्रभु यदि ब्लड की कमी है वो कमी दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस होने पाए। गुप्त रोग यीशु के नाम से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर। हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। हर प्रकार के प्रभु जी स्टमक प्रॉब्लम दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु कि आपके लोगों ने चंगाई और छुटकारा पाया है। आज रात में प्रभु जितने लोग डरते हैं पिता, वो बहुत उनके मन व्याकुल रहते हैं, बहुत बेचैनी प्रभु उन्हें हो रही है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी इन बातों से छुटकारा दीजिए, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए, वचनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु। ये जब अपने बिछौने में बैठे प्रभु तो खुदा तेरे वचन को मेडिटेट कर सकें, कि प्रभु तेरी ओर से सुकून भरी नींद मिलती है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वो सुकून भरी, आनंद भरी नींद प्रभु आप इन्हें दे। कल का दिन ये तेरे साथ में देखें ताकि तेरी महिमा को और अधिकाई से कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु जो भी बुरे सपने, डरावने विचार, गलत ख्याल इन्हें आ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इन पर आप उन्हें प्रभुता दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, छुटकारा होने पाए, चंगाई होने पाए, डिस्टर्बेंस दूर होने पाए, एडिक्शंस प्रभु इनके लाइफ को छोड़कर चले जाएं प्रभु। हर प्रकार का अकेलापन यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। इनके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे मिलने पाए पिता। और जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है पिता, उन सब की प्रार्थनाओं को जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भेजी गई हैं, खुदा धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, उन्हें आप बढ़ा रहे हैं प्रभु। वो अपने जीवन में प्रभु बरकतों को रिसीव करने पा रहे हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को बढ़ोतरी का जीवन देते खुदा। प्रभु जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, आपके लिए कार्य करते हैं, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, खुदावन यीशु के नाम से और बढ़ाएं, फलवंत करें, ताकि दुनिया की छोर तक हर एक जन के कानों तक तेरा नाम पहुंचे और हर एक जन बचाया जाए पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।